इसी चुनाव के समय में मैंने बोला था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। कल सुबह की गाड़ी से अपने टेंट पंडाल के साथ हरियाणा को चले जाओगे। बड़ी पार्टी बनकर आई है, सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए जिस विषय पर अमित शाह जी बोल चुके हैं, जिस विषय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, जिस विषय पे प्रदेश की लीडरशिप बोल चुके हैं, और ये लोकतंत्र है, यहाँ विधायक चुन के जाते हैं और अपने नेता को चुनने का अधिकार उनको मिलता है। तो उस चुनाव की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तय होगी। और अमित शाह जी आदरणीय बोल चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, उसमें अब पूछने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे क्या? क्यों? हम तो बोले कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और बोल चुके हैं, तो फिर उसमें विषय ही नहीं बनता है। सर, हरियाणा वाले बार बार नरकटिया की विधानसभा को क्यों चुनते हैं? देखिए, उनकी सोच गलत थी, चूजिंग उनका गलत था। उनको नरकटिया की हीर के बारे में पता नहीं था। लोकसभा के समय में थोड़ी अच्छी वोट मिल गई थी, अंतर थोड़ा कम था, तो उनको समझ में आया कि यहां से मैं अपने धनबल के बदौलत राजनीति सफल कर लूंगा, अपनी दुकान चला लूंगा। लेकिन नरकटिया के लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ उस धनबल को वापस किया कि तुम नहीं चलेगा। यहां सर्वसाधारण कार्यकर्ता जो 34 साल भारतीय जनता पार्टी को समय दिया है वही चलेगा, एक मोहर लगा दिया है। पूरे चंपारण में पूर्वी या पश्चिमी जानदार शानदार रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार में ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार वासियों के साथ साथ चंपारण वासियों, खास करके बेतिया जिला वासियों के कार्यकर्ता को, आम मतदाता को मेरे तरफ से शुभकामना है, बधाई है। और तमाम मीडिया के भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, सबका सराहनीय कदम रहा है। सही चीज को दिखाना ये मीडिया का कर्तव्य है और सही दिशा में आपने सही चीज को दिखाया है। इसलिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है कि आप अपने कर्तव्य को, सारे वर्कर लोग, सारे नेता लोग अपने कर्तव्य को बहुत अच्छा ढंग से निर्वहन किया है। और राष्ट्रीय लेवल के नेता आदरणीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, भाई नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, तमाम एनडीए गठबंधन के घटक दल के जितने भी शीर्ष नेता या कार्यकर्ता, बूथ से लेके और प्रदेश तक, प्रदेश से लेके राष्ट्र तक, बहुत तत्परता के साथ अपने जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निर्वहन किए हैं। आप तमाम मीडिया के लोगों के माध्यम से सबको मेरे तरफ से शुभकामना है, प्रणाम है, नमस्कार है कि आपने अजूबा पूरे बिहार प्रदेश में रिजल्ट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि नरकटियागंज में या लौरिया सिक्टा में, बेतिया नौतन में, बगहा रामनगर में आपने एक इतिहास रचने का काम किया है। और आज हम बोले थे अपने चुनाव के समय में, इसी चुनाव के समय में मैंने बोला था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। कल सुबह की गाड़ी से अपने टेंट पंडाल के साथ हरियाणा को चले जाओगे। तो कुछ लोग ऐसे आए थे जैसे अंग्रेज ने व्यापार करने के लिए आया और देश पर हुकूमत अपना चलाया, उसी ढंग सोच के साथ आए थे चंपारण में बिजनेस करने के लिए। तो कभी लोकसभा बसपा से, तो कभी आरजेडी से, तो कभी बीजेपी में, कभी फिर आरजेडी में विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे। यहाँ की जनता बहुत अच्छा ढंग से, कार्यकर्ता बहुत अच्छा ढंग से अपने जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है। सबको मेरी तरफ से शुभकामना है, बधाई है।
जीवन में ऐसे निरंतर हम लोग की संबंध संपर्क बना रहेगा। स्थानीय विधायक बड़े भाई संजय पांडे जी ने जो 34 साल से भारतीय जनता पार्टी को जो समय दिया था, जो सींचने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ताजपोशी करके इनको सम्मान दिया है। इसके लिए खास करके शीर्ष नेताओं को मेरी तरफ से शुभकामना है। तमाम मंच पे अर्जुन सोनी जी बैठे हैं, रेणु जी बैठी हैं, अफरोज अख्तर जी बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं और शिबू जी बैठे हैं, राजन भैया बैठे हैं, तमाम जेपी जी वगैरह प्रमुख जी और ऊपर भी बैठे हैं। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन किए हैं और संजय पांडे की जीत से एक कार्यकर्ता के बीच में संदेश देने में हम सब लोग सफल रहे कि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में नेता बनता है। अच्छा संगठन पे काम करने वाले को भी नेता बनने का अवसर मिलता है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता बहुत मजबूती से अपने आप को निखार पाएंगे, आने वाले दिन में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई और धन्यवाद।